नमस्कार। तो आज मैं आपको गिलोय के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये गिलोय है, देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा पीस गिलोय का लिया है, क्योंकि आज मैं अपने लिए काढ़ा बनाने जा रही हूँ गिलोय का। तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो ये मैंने गिलोय ले रखी है और ये 4-5 यहाँ पर तुलसी के पत्ते हैं और यहाँ 5 से 7 दाने काली मिर्च के हैं। तो मैं इसके सबसे पहले तो आपको मैं गिलोय के बारे में बताती हूँ। ये जो गिलोय है ये हमारे यहाँ गांव में कहीं भी मिल जाती है, झाड़ियों में। एक बेल की तरह ये होती है, पान के पत्ते की तरह, जो पान का पत्ता होता है उसकी तरह इसके पत्ते होते हैं। तो इसको अमृता भी कहते हैं। तो ये जो गिलोय है ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। अगर जैसे छोटे बच्चे हैं घर में बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या हम सभी बड़े भी, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो हम सभी जैसे बीमार हो जाते हैं। आजकल ठंडा मौसम, थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है, तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आप इसको 2 तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। जैसे इतनी सी, जब मैंने गिलोय ली है तो इतना सा पीस आप ले सकते हैं और इसको बारीक जैसे काट कर और इसको ग्राइंड कर पीस कर मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस कर आप इसको 1 गिलास पानी में आपको डालना है। 1 या 1.5 गिलास पानी आपको लेना है, उसमें डालना है, आपको गैस के ऊपर रखना है और उसके में आपने 4-5 तुलसी के पत्ते डालने हैं और 5 से 7 दाने आपने काली मिर्च के डालने हैं। उनको पीस कर डालना है काली मिर्च को। तो मैंने पिसा हुआ यहाँ रखा है, देखिए मैंने काली मिर्च का पाउडर रखा है। तो मैं इतना सा इसमें काली मिर्च का पाउडर यूज़ करूँगी, इतना सा, चुटकी भर, चुटकी सा काली मिर्च, इतना सा काली मिर्च का पाउडर यूज़ करूँगी इस काढ़े में। तो इसको अच्छी तरह से उबाल कर, जब ये, जैसे मान लो मैंने 2 गिलास पानी डाला है, 2 गिलास मैंने पानी डाला है काढ़े में, जब ये 1 गिलास रह जाएगा तो इसको हमने क्या करना है, छान कर कप में डालकर आपने इसको छान लेना है, अच्छे से छान कर कप में डालकर फिर इसमें शहद डालकर आप इसको पी सकते हैं। अगर किसी को कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो शहद ना डालकर ऐसे भी उसको पी सकता है। तो इससे हमारी क्या होगा, जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो ये बहुत जल्दी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और साथ में हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको भी बढ़ाती है। अगर किसी के प्लेटलेट्स कम चले गए हों बुखार की वजह से, या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, अगर किसी के प्लेटलेट्स कम चले गए हों तो इसका प्रयोग करके बहुत जल्दी से हम प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। ये गिलोय हमारे प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी बढ़ाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और साथ में जो तुलसी के पत्ते हैं ये भी बहुत अच्छी औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है। और इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे काली मिर्च और तुलसी के पत्तों का, तो बहुत अच्छा होगा। और इसका 2 तरह से मैंने बताया था प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, दूसरे हम इसको वैसे ही इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आपको इसको लेना है, गिलोय थोड़ी सी ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा या कम आप मात्रा कर सकते हैं, जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इतनी काफ़ी है। तो इसको आपको लेना है और अच्छे से इसको धोकर काट लेना है और काटने के बाद इसको पीसकर ग्राइंड करके आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में डालकर 1 घंटे के लिए डालकर इसको रख लेना है अच्छे से। स्पून से आपको इसको अच्छे से हिला लेना है और थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आप इसको छानकर जूस की तरह पी सकते हैं। और इसको आप सुबह सुबह खाली पेट लेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी आपको इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो देखिए यहाँ पर मैं काढ़ा बना रही हूँ, गिलोय का काढ़ा मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने इसके लिए देखिए यहाँ पर एक बर्तन रखा है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें जो पीसी हुई गिलोय थी वो ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैंने जो 4-5 पत्ते तुलसी के रखे थे उनको मैं क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। अब तुलसी के पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद जो काली मिर्च पाउडर था, मैंने चुटकी भर काली मिर्च पाउडर रखा था, आपको अभी दिखाया था, तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको मैं स्पून से अच्छी तरह से हिलाकर इनको मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर को इसको पकने के लिए रख लूँगी। तो आप भी इसकी जो क्वांटिटी है, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर काली मिर्च आपको थोड़ी कम यूज करनी है आप तो थोड़ी कम भी यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से जब ये काढ़ा आपने रख देना है तो थोड़ी देर 5 से 7 मिनट इसको आपने क्या करना है, लो फ्लेम पर रखना है। और 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर रखने के बाद आपका काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर देखिए काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। फिर अब मैं इसको छान रही हूँ, कप में डाल रही हूँ। और कप में डालने के बाद मैं इसमें अब शहद ऐड करूँगी। तो मैंने एक चम्मच जो पतंजलि हनी था मेरे पास, वो मैंने यूज किया है। आपके पास अगर घर का शहद है, लोकल शहद है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं और शहद अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देखिए अब काढ़ा बनकर तैयार हो गया है, तो मैं अब काढ़े का सेवन कर रही हूँ। तो आपको भी अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होता है तो आप भी सुबह सुबह खाली पेट इस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी काढ़ा बनाकर बताया, उस तरह से आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। और सुबह सुबह जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय ना पीकर चाय की जगह आप इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। और आप देखेंगे आप बहुत जल्दी, बिल्कुल आपका जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है इस काढ़े के प्रयोग करने से। थैंक यू।